आगे पिम रूम के अंदर आती है तो यहाँ पर सरान पिम को डैनियल से अपनी नजदीकियां कम करने को कहता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब वो दोनों एक साथ होते हैं। तो पिम कहती है तुम मुझे डैनियल से नजदीकियां कम करने को कह रहे हो, लेकिन तुम जो औरन के साथ खुले आम घूम रहे हो उसका क्या, उसके साथ मजे से डिनर कर रहे हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, उन सब का क्या, तुम जो करो वो सब ठीक और मैं करूँ तो सब गलत। और पिम ये कहकर सोने के लिए चली जाती है। तो यहाँ पर सरान पिम को बताता है कि मैं औरन के साथ मजे करने के लिए डिनर पर नहीं गया था बल्कि काम के सिलसिले से गया था। तुम्हें नहीं पता कि मेरे ऊपर अभी कितना टेंशन है। तो यहाँ पर पिम कहती है तुम्हारे ऊपर टेंशन है, यहाँ पर आकर बकवास मत करो, मुझे पता है कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मजे करने के लिए डिनर पर गए थे और अब जब चोरी पकड़ी गई तो यहाँ पर आकर बहाने बना रहे हो। और पिम ये कहकर फिर से सोने के लिए चली जाती है। तो सरान कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा तुमसे झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को यहाँ पर रखने के लिए मुझे क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। तो पिम कहती है तुम्हें क्या कुछ झेलना पड़ रहा है, मेरा भाई यहाँ पर कोई फ्री में नहीं रह रहा बल्कि तुम उससे काम करवाते हो और काम करवा कर ही उसे खाना देते हो। वो यहाँ पर रहकर तुम्हारी मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ रहा, इसलिए बेकार के बहाने बनाना बंद करो। तो सरान कहता है बस यही एक मसला नहीं होता, बाकी भी बहुत सारे मसले होते हैं जो तुम नहीं जानती। तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारे भाई को अपने घर में पनाह देकर कितनी बड़ी मुसीबत को मोल लिया है, लेकिन तुम मुझसे मेरी प्रॉब्लम पूछने के बजाय उल्टा मुझसे लड़ रही हो। दूसरी तरफ अंकल थाना से मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ पर अंकल थाना को बताते हैं कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम को लेकर सरान से बात की है और सरान ने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारे मामले में टांग नहीं अड़ाएगा, लेकिन अगर उसने ये सब जानते हुए भी तुम्हारे साथ टांग अड़ाने की कोशिश की तो उसका अंजाम उसे भुगतना होगा। तो थाना ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। अगले दिन पिम अंकल रोंग के पास जाती है और वहाँ जाकर अंकल रोंग से पूछती है कि मेरे भाई को यहाँ पर रखने की वजह से सरान को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सरान की लाइफ में क्या चल रहा है। तो अंकल रोंग यहाँ पर पिम को बताते हैं कि इस गाँव के 3 सरबरे हैं, पहला सरान, दूसरा औरन के अंकल और तीसरा थाना, और इन तीनों के बीच एक डील हुई है कि ये तीनों कभी भी एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे और ना ही ये तीनों एक दूसरे के मामले में कभी भी पड़ेंगे, लेकिन अगर इन तीनों में से किसी ने भी ये नियम तोड़ा तो इसके बाद जो उन लोगों के साथ होगा वो उनके ही किए की सजा होगी। इसका मतलब सरान ने रवि को अपने घर में पनाह देकर थाना से दुश्मनी मोल ले ली है। इसके बाद सरान के साथ क्या होगा वो कोई भी नहीं जानता। तो पिम जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे आंटी की भी बात याद आती है जब आंटी ने उसे कहा था कि उसके भाई के यहाँ पर रहने से सरान को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो पिम जब ये सारी बातें सोचती है तो उसे सरान के लिए बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ सरान को जब पता चलता है कि आंटी ने पिम को टॉयज बनाने का ऑर्डर दिया, ये बात जानकर सरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो आंटी को कहता है कि वो पिम से टॉयज ना बनाए। तो यहाँ पर आंटी सरान को कहती है कि मैंने उसे फोर्स नहीं किया है बल्कि वो खुद ये सब करना चाहती है। कि तभी वहाँ पर पिम भी आ जाती है और वो सरान को कहती है आंटी ने मुझे फोर्स नहीं किया है, मैं ये टॉयज खुद बनाना चाहती हूँ और मुझे इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंटी कहती है देखा तुम्हारी वाइफ खुद बनाना चाहती है, और आंटी ये कहकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और पिम भी ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे सरान पिम के पास जाता है और कहता है तुम टॉयज क्यों बनाना चाहती हो, मुझे पता है तुम्हें टॉयज बनाते टाइम अपने पेरेंट्स की याद आती है, इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब बनाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम जब भी टॉयज बनाती हो तब तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आती है और उन्हें याद करके तुम सैड हो जाती हो। तो पिम कहती है हाँ मुझे पेरेंट्स की याद जरूर आती है लेकिन मैं टॉयज बनाकर सैड बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि मुझे तो और अच्छा लगता है, इससे लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के करीब हूँ, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। आगे सरान पिम को कहता है कि तुमने जो डैनियल से पैसे लिए हैं प्लीज उसे वापस कर दो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो यहाँ पर पिम कहती है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैंने उससे पैसे नहीं लिए बल्कि मैंने उसे अपना भेड़ बेचा है, उसके बदले ही मुझे वो पैसे मिले हैं और वो पैसे मेरे हैं ना कि डैनियल के। तो सरान कहता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम डैनियल से हेल्प मांगती हो, जब तुम्हारा पति यहाँ पर है ही तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो तुम डैनियल से पैसे क्यों मांगती हो। तो यहाँ पर पिम कहती है तुम भी तो औरन के साथ चिपक कर फोटो क्लिक करवाते हो, उसके साथ घूमते हो, तब तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, तुम्हें मेरी ही टाइम इतनी मिर्ची क्यों लगती है। इसी बात को लेकर दोनों में नोकझोंक हो जाती है, लेकिन बाद में फिर से सरान पिम के साथ फ्लर्ट करने लगता है और बेचारी पिम शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। आगे जब पिम सरान की बातों को सोचती है तो उसे भी सरान से प्यार होने लगा है कि तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है उससे मिलने के लिए। तो यहाँ पर उसका भाई उसे ये कहता है कि तुम्हारी शादी तो सरान से हो गई है ना, और सरान तो बहुत अमीर भी है, तो तुम क्या सरान से मेरे लिए बात करोगी, क्या तुम उसे कहोगी कि वो मेरा सारा कर्जा चुका दे, अगर वो मेरा सारा कर्जा चुका देगा तो मैं आराम से अपनी लाइफ जी पाऊंगा और हम दोनों साथ रह पाएंगे। तो यहाँ पर इस बात पिम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है भाई कभी तो अपने बारे में छोड़कर किसी और के बारे में सोच लिया कीजिए, आपको पता है आपको यहाँ पर रखने के लिए सरान को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ रहा है, आपकी वजह से उसे थाना से दुश्मनी मोल लेनी पड़ रही है, लेकिन आप अपनी गलती का एहसास करने के बजाय यहाँ पर भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मैं सरान से कोई भी हेल्प नहीं मांगूंगी।
रहूंगी। और पिम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ औरन डैनियल से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर वो डैनियल को देखकर कहती है, डैनियल तुम पिम से प्यार करते हो ना, तो जल्द से जल्द तुम पिम को अपना क्यों नहीं बना लेते। तो डैनियल कहता है ये कोई हलवा पूरी नहीं है जो तुरंत बनकर तुरंत तैयार हो जाए, इन सब में थोड़ा टाइम लगता है। तो औरन कहती है मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, तुम जल्द से जल्द पिम को अपना बना लो वरना मैं सरान को जाकर बता दूंगी कि तुमने उसे घटिया बीज सेल किया था जिस वजह से उसकी इस बार की फसल खराब हो गई। तो डैनियल जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता, इस बारे में तो सिर्फ तुम्हारे अंकल को पता था। तो औरन कहती है अंकल मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये राज जाकर सरान को ना बताऊं तो जल्द से जल्द पिम को अपना बनाओ। और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो डैनियल औरन के ऐसे बिहेवियर से पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो डा को कहता है मुझे औरन की समझ नहीं आती, कभी कभी वो इस तरह बिहेव करने लगती है कि जैसे हम उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। तो यहाँ पर डा डैनियल को समझाती है कि तुम्हारी लाइफ में क्या लड़कियों की कमी है जो तुम एक शादीशुदा लड़की के पीछे पागल हो। तो डैनियल कहता है पिम भले ही शादीशुदा है पर वो अपनी शादी से खुश नहीं है, वो सरान से प्यार नहीं करती और बहुत जल्द वो दोनों अलग होने वाले हैं, तो पिम आज नकल मेरी ही होगी। तो दा को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पर दा डैनियल को सच का आईना दिखाने की कोशिश करती है कि पिम कभी भी उसकी नहीं हो सकती, पर डैनियल के दिमाग में भूसा भरा हुआ होता है। दूसरी तरफ पिम सरान के साथ मार्केट जाती है अपने टॉयज के सामान खरीदने के लिए। तो ये दोनों एक लवी डबी कपल की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मार्केट जाते हैं। तो यहाँ पर पिम सारा सामान खरीदती है तो वो सारे पैसे खुद देती है, सरान को एक पैसे भी देने के लिए नहीं देती, जिस बात का सरान को बहुत ही बुरा लगता है। और सरान यहाँ पर पिम को फिर से कहता है कि वो डैनियल के पैसे उसे वापस कर दे, पर पिम मना कर देती है क्योंकि उसने कोई डैनियल से फ्री में पैसे नहीं लिए होते। तो सरान कहता है मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, तुम जितना चाहो तुम मुझसे मांग सकती हो। तो पिम कहती है वो तुम्हारे पैसे हैं मेरे नहीं, पर ये पैसे मेरे हैं और मैं इन पैसों से अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि इन समय कोई भी खराबी है। तो बेचारा सरान भी थक जाता है क्योंकि पिम उसकी बात तो मानने वाली होती नहीं। दूसरी तरफ औरन सरान से मिलने के लिए घर आती है पर उसे पता चलता है कि सरान पिम के साथ मार्केट गया है। ये बात जानकर उसे बुरा लगता है कि तभी वहाँ पर थाना सरान के घर आता है रवि को लेने के लिए। तो आंटी जब थाना को देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। इधर तोई भी थाना को देख लेता है तो वो सीधा रवि के पास जाता है उसे उठाने के लिए क्योंकि वो घोड़े बेचकर सोया हुआ होता है। तो रवि को जब पता चलता है कि थाना उसे यहाँ पर लेने के लिए आया है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर थाना के बंदे आ जाते हैं जो रवि को कहीं भी भागने नहीं देते और कहते हैं तुमने जो हमारे बॉस से कर्जा लिया है उसे तो तुम्हें चुकाना ही होगा, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर रहकर हमसे बच जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर वो लोग रवि को मारने लगते हैं। तो तोई को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ पर रवि को बचाने के लिए उन सारे गुंडों से लड़ाई करता है, पर वो बेचारा उन गुंडों के सामने नहीं टिक पाता, उल्टा उन गुंडों से मार खा लेता है। दूसरी तरफ सरान को जब पता चलता है कि थाना रवि को लेने के लिए उसके घर आया है तो वो जल्दी से घर पहुँचता है और उसके बाद वो रवि को बचाने के लिए वहाँ पर चला जाता है और उन गुंडों से मारपीट करने लगता है और उन गुंडों को कहता भी है कि अगर उन लोगों यहाँ पर कोई भी हरकत की तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। कि तभी वहाँ पर पिम भी आ जाती है और उन लोगों पर बंदूक तान देती है और उन लोगों को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देती है। आगे सारे लोगों की मीटिंग बैठती है तो यहाँ पर थाना कहता है रवि ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं तो रवि को वो पैसे चुकाने ही होंगे और उसे मेरे साथ चलना ही होगा, इसलिए या तो तुम लोग मेरे पैसे चुका दो वरना रवि को मेरे हवाले कर दो। तो यहाँ पर पिम थाना को कहती है कि क्या मैं तुम्हारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकती हूँ। तो थाना इस बात पर हंसने लगता है और वो सीधा पिम के पास जाता है और उससे बदतमीजी करने लगता है और कहता है अगर तुम पैसे इंस्टॉलमेंट में देना चाहती हो तो ये फिर अगर तुम पैसे इंस्टॉलमेंट में देना चाहती हो तो फिर ये बात मुझ पर डिपेंड करती है कि मैं तुमसे इंस्टॉलमेंट किस तरह लूं। तो सरान को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर थाना पिम के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो यहाँ पर सरान गुस्से से थाना को खूब मारने लगता है तो थाना भी गुस्से में आ जाता है और वो सरान पर बंदूक तान देता है और कहता है हमारे गाँव की डील, हमारे गाँव के असूल को मत भूलो, तुम्हें भी पता है कि तुम मेरे मामले में टांग नहीं अड़ा सकते, लेकिन अगर तुमने मेरे मामले में टांग अड़ाई तो याद रखना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर कोई फ्री फंड के पैसे नहीं मांग रहा बल्कि मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ। तो सरान कहता है ठीक है तुम्हें पैसे चाहिए ना तो मैं दूंगा, रवि ने तुमसे जितना भी कर्जा लिया है वो सारे कर्जे मैं चुकाऊंगा, इसलिए अपनी गंदी शकल लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो थाना कहता है मुझे तुमसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, जिसे मैंने पैसे दिए हैं मैं तो उसी से वसूल करूंगा और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ये सब करते हुए रोक पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। और थाना ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो आंटी यहाँ पर सरान को खूब डांटती है कि तुम्हें थाना से पंगा लेने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है ना कि थाना बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं
नहीं है, पता नहीं वो गुस्से में आकर तुम्हारे साथ क्या कुछ कर जाए। तुम इस लड़की और इसके भाई की वजह से अपनी लाइफ को जोखिम में क्यों डाल रहे हो। तो सरान कहता है आंटी आप जिस लड़की के बारे में इतनी बातें कह रही हैं वो लड़की मेरी वाइफ है और उसका भाई मेरा साला। अगर वो दोनों प्रॉब्लम में रहेंगे तो मैं उनकी हेल्प करूंगा। और यहाँ पर सरान पिम के लिए स्टैंड लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे पिम सरान को थैंक यू कहती है क्योंकि पिम जब भी मुश्किल में रहती है सरान हमेशा उसकी हेल्प करता है। तो सरान कहता है तुम्हें मुझे थैंक यू या सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ और पूरे दिल से मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पर सरान पिम को किस कर लेता है। तो इस बार पिम भी सरान को नहीं रोकती और फाइनली वो सरान के सामने अपनी फीलिंग्स को बयां करती है। तो सरान कहता है तुम फिक्र मत, वो थाना तुम्हारा और तुम्हारे भाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हें उन लोगों से प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि तुम मेरा परिवार हो। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं। दूसरी तरफ आंटी को सरान पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सरान अपनी वाइफ को लेकर इतना पॉजिटिव होता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस हद तक गुजर गया होता है कि उसे बाकी घर वालों की कोई परवाह ही नहीं होती और खासकर अपने बच्चों की भी कोई परवाह नहीं होती। दूसरी तरफ रवि तोई के पास जाता है और उसे जाकर थैंक यू कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो तोई जब रवि के मुंह से थैंक यू सुनता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि रवि जैसा चंट आदमी उसे थैंक यू भी कहेगा। इधर पिम टॉयज बना रही होती है तो यहाँ पर सरान भी उसकी हेल्प करता है। आगे सारे वर्कर्स खाने के लिए जाने लगते हैं तो यहाँ पर सरान पिम को भी कहता है तुम बहुत देर से काम कर रही हो, तुम्हें भी थोड़ा खाना खा लेना चाहिए। पर पिम खाना खाने से मना कर देती है। तो सरान कहता है अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारे अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी, और जब एनर्जी ही नहीं आएगी तो तुम काम कैसे करोगी, इसलिए चुपचाप खाना खाने के लिए चलो। और यहाँ पर ये दोनों खाना खाने के बजाय एक दूसरे को खाने की ही प्लानिंग करने लगते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर औरन आ जाती है और उन दोनों को इतना करीब देखकर तो बेचारी को बहुत ही जलन होती है और उसका मन करता है कि वो पिम को जान से मार डाले, पर वो अपनी फीलिंग्स का अचार बनाकर अपने पास ही रखती है क्योंकि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी फीलिंग्स से। आगे रन यहाँ पर पिम की इंसल्ट करने का फिर से एक मौका नहीं छोड़ती और उसे कहती है मैं डैनियल से मिलने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम डैनियल के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहोगी। तो पिम कहती है मैं उसके लिए तो कोई मैसेज नहीं छोड़ना चाहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे पति के आसपास मंडराना बंद करो। मेरे पति को तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ये बात शायद तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रही। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरे साथ बहुत ही खुश है, तो इसलिए बार बार हमारी लाइफ में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पति से दूर हो। तो रन को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और पिम को सबक सिखाने के लिए पिम के बनाए हुए सारे टॉयज को खराब कर देती है और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलता। दूसरी तरफ डैनियल डा को अपने साथ एक ज्वेलरी शॉप पर लेकर जाता है और वहाँ जाकर एक प्यारी सी रिंग खरीदता है। तो वो उस रिंग को खरीदकर बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने वो रिंग पिम के लिए खरीदी होती है ताकि वो उसे प्रपोज कर सके, इसलिए वो दा को अपने साथ लेकर गया होता है ताकि वो रिंग की साइज को नाप सके। तो यहाँ पर दा जब डैनियल के हाथों से रिंग पहनती है तो वो बहुत ही खुश होती है और उसे लगता है डैनियल ने वो रिंग उसके लिए खरीदी है, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि डैनियल ने वो रिंग पिम के लिए खरीदी है क्योंकि वो उसे प्रपोज करने वाला है, ये बात जानकर दा के दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर वो डैनियल को कहती है तुम उस शादीशुदा औरत के पीछे क्यों पड़े हुए हो जो तुम्हें भाव भी नहीं दे रही। तो डैनियल कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि वो शादीशुदा है, लेकिन वो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और बहुत जल्द वो सरान से अलग होने वाली है, तो उसके बाद मैं पिम को प्रपोज करूंगा। और डैनियल यही सारी बातें कर रहा होता है कि तभी उधर से औरन आती है और कहती है तुम जो ख्वाब सजा रहे हो ना वो सारे ख्वाबों पर पिम पानी फेरने वाली है क्योंकि पिम सरान के साथ बहुत ही खुश है और वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तो डैनियल जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर औरन उसे बताती कि आज मैंने सरान और पिम को एक दूसरे को किस करते हुए देखा। तो डैनियल जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो दा कहती है इसमें शॉक्ड होने वाली क्या बात है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, वो दोनों हर रोज एक साथ एक रूम में एक बेड पर ही सोते हैं, तो उन दोनों के बीच ये सब होना तो लाजिम ही है, इसमें चौंकने वाली क्या बात है। तो औरन कहती है मुझे उस पिम पर इतना गुस्सा आ रहा था ना, जब मैंने उसे सरान के करीब देखा मेरा मन कर रहा था कि मैं जाकर उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई। लेकिन मैंने उसके साथ आज ऐसा कुछ किया है जिस वजह से वो पूरी रात जागेगी और सरान के साथ रोमांस भी नहीं कर पाएगी। और औरन यही सारी बातें दा को बता रही होती है कि तभी उधर से थाना आता है और उन लोगों को अपनी तरफ से ड्रिंक पिलाता है। तो यहाँ पर औरन थाना के साथ साइड में जाती है और यहाँ पर औरन जाकर थाना को कहती है कि
मुझे एक शार्प शूटर की जरूरत है क्योंकि मैं पिम को जान से मरवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर थाना कहता है तुम्हारे अंकल के पास भी तो बहुत जाने माने शार्प शूटर है, तो फिर तुम मुझसे ही हेल्प क्यों लेना चाहती हो। तो औरन कहती है क्योंकि मैं अंकल को इस बारे में कुछ भी पता लगने देना नहीं चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पिम को जान से मार डालो। तो थाना औरन की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से हंसने लगता है। आगे थाना औरन को घर छोड़ने के लिए जाने लगता है, पर औरन जाने का नाम ही नहीं लेती और कहती है मैं घर जाना नहीं चाहती, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। तो थाना भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है और वो औरन के साथ एक रात बिताता है। दूसरी तरफ पिम जब अपने सॉफ्ट टॉयज की ऐसी हालत देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके सॉफ्ट टॉयज के साथ ऐसी हरकत कौन कर सकता है। तो यहाँ पर सरान सबसे पूछता है कि आखिरकार ये सब किसने किया। तो किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा होता। तो यहाँ पर सरान पिम को कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम टाइम पर अपना ऑर्डर पूरा कर पाओगी, अगर तुम ये सब नहीं कर पाओगी तो मैं इस बारे में आंटी से बात करूंगा, वो हमारी सिचुएशन जरूर समझेगी। तो पिम कहती है मैंने ऑलरेडी आंटी से वादा कर दिया है कि मैं ऑर्डर टाइम पर कंप्लीट करूंगी, तो मैं जरूर करूंगी। आगे पिम पूरी मेहनत से सारे टॉयज फिर से बनाने लगती है। तो इन समय सरान भी उसकी हेल्प करता है, लेकिन बेचारे को इतनी नींद लगी हुई होती है कि वो वहीं पर सो जाता है। तो पिम जब सरान को इस तरह सोते हुए देखती है तो उसे सरान पर बहुत ही प्यार आता है और वो सरान को कहती है तुम रूम में जाकर सो जाओ, अगर तुम यहाँ पर सोओगे तो तुम्हारी पीठ में दर्द होगा। पर सरान यहाँ पर पिम को छोड़ने के बजाय उल्टा पिम के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। तो यहाँ पर पिम कहती है तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही सब सोचता रहता है ना। तो सरान कहता है मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी से मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे फिर से रियल में शादी करो। मैं इस रिश्ते को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं चलाना चाहता, बल्कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हो। तो पिम इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वो सरान के साथ वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह औरन जब अपने आप को ऐसे हाल में देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। आगे औरन रेडी होकर बाहर आती है और वो कच्चे के डिब्बे में प्रोटेक्शन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी थाना उसे बताता है कि कल रात उसने कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं की। जब ये बात औरन को पता चलती है तो उसका पारा पूरी तरह से हाई हो जाता है और यहाँ पर वो थाना पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कल रात मैं नशे में थी, लेकिन तुम तो होश में थे ना, तुम मुझे घर छोड़ सकते थे, तो फिर तुमने नशे की हालत में मेरा फायदा क्यों उठाया। तो यहाँ पर थाना कहता है मैंने तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि तुम खुद मेरी बाहों में आई और तुमने मुझे खुद ही सेड्यूस किया और इन सब की शुरुआत भी तो तुमने ही की। तो औरन कहती है मैंने शुरुआत की या तुमने, लेकिन तुम तो प्रोटेक्शन यूज कर सकते थे ना। अच्छा चलो प्रोटेक्शन यूज ना किया, लेकिन तुम तो होश में थे ना, तुम मुझे घर छोड़ सकते थे ना। तो थाना उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ स्माइल करता रहता है। तो औरन को यहाँ पर पता चलता है कि कल रात की वीडियो थाना ने रिकॉर्ड कर लिया। ये बात जानकर तो औरन का दिमाग ही ठनक जाता है और वो थाना को कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी वीडियो रिकॉर्ड करने की। तो थाना कहता है इतने दिनों से तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही और मुझ पर हुक्म चलाती रही, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम पर हुक्म चलाऊंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो तुम्हारा ये एमएमएस पूरी दुनिया को दिखा दूंगा, खासकर उस सरान को। और उसके बाद सरान तुम्हारे साथ क्या करेगा वो तो तुम जानती ही हो, इसलिए अब से मैं तुम्हें जब भी बुलाऊं तो चुपचाप मेरे पास आ जाना और मुझे एंटरटेन कर, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ये एमएमएस कहीं भी लीक करूं। तो औरन जब ये सारी बातें सुनती है तो बेचारी अपनी फूटी किस्मत पर खूब रोती है। वेल औरन के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, पर औरन भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी। उसने भी पिम की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, खुद की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर बैठी। इसलिए तो एक कहावत है कि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो बुरा उनके साथ नहीं बल्कि आपके साथ होता है। अगली सुबह सारे वर्कर्स और बच्चे पिम और सरान को इस तरह सोते हुए देख लेते हैं तो वो लोग बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही होती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन जब आंटी ये सारी चीजें देखती है उनका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो पिम भी आंटी को देखकर पूरी तरह से डर जाती है और वहां से जाने लगती है। तो बाहर सारे वर्क उसे सरान को लेकर टीज करने लगते हैं, जिस वजह से पिम पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाती है और वहां से चली जाती है। इधर आंटी सरान को डांटती और कहती है तुम दोनों ने शर्म बेच खाई है क्या, तुम दोनों के अंदर अब जरा सी भी शर्म नहीं बची है जो इस तरह की हरकत करने पर उतारू हो गए हो। अगर किसी ने तुम दोनों को इस तरह देख लिया तो तुम्हें पता है कितनी बातें बनेगी। तो सरान कहता है आंटी इसमें शर्म आने वाली क्या बात है, पिम मेरी वाइफ है और मैं उसका हस्बैंड हूँ, और अगर हम दोनों एक दूसरे को हक करके सोए हुए ही थे तो इसमें गलत क्या है। और सरान स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर पिम बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही होती है कि तभी उधर से सरान आता है और यहाँ पर फिर से वो पिम के साथ फ्लर्ट करने लगता है। और यहाँ पर सरान पिम से फिर से वही सवाल पूछता है कि क्या वो उससे दोबारा शादी करना चाहती है। तो पिम इस बात का जवाब सरान को नहीं दे पाती और वो सरान को कहती है कि हम इस बारे में तब बात करेंगे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और पिम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे डैनियल पिम से मिलने के लिए आता है। जब सरान को इस बारे में पता चलता है तो उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और यहाँ पर सरान डैनियल
को कहता है कि मैं पिम के सारे भेड़ खरीदना चाहता हूँ, पर पिम यहाँ पर इनकार कर देती है क्योंकि उसने वो सारे भेड़ डैनियल को बेच दिए होते हैं। और इसी बात को लेकर फिर से सरान और पिम में बहस हो जाती है और पिम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो सरान यहाँ पर डैनियल को कहता है तुम्हें मेरे घर बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आइंदा से तुम मेरे घर पर दिखाई दिए तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए आज से तुम्हारा मेरे घर पर आना बैन। और सरान यहाँ पर डैनियल को अपने घर के बाहर का रास्ता दिखा देता है। आगे सरान पिम को मनाने के लिए जाता है और कहता है मैं वो भेड़ तुम्हारे लिए खरीदना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि वो भेड़ तुम्हें बहुत ही प्यारे हैं। तो पिम कहती है कभी तो तुम अपनी मर्जी मुझ पर थोपना बंद करो, तुम हमेशा अपनी मर्जी मुझ पर थोपते हो, ये भी नहीं सोचते कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करते सरान, और जिस रिश्ते में भरोसा नहीं वो रिश्ता कभी भी नहीं टिक सकता। तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हो और मुझे ऐसे घर में लाना चाहते हो जहाँ पर मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। मैं ऐसे घर में अपनी लाइफ कैसे गुजारूंगी जहाँ पर मुझे कोई भी पसंद नहीं करता बल्कि सब मुझसे नफरत करते हैं। तो सरान कहता है ऐसी बात नहीं है पिम, तुम्हें गलत लग रहा है। तो यहाँ पर पिम कहती है सरान तुम मेरी जगह नहीं हो ना, इसलिए तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। और पिम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे डैनियल दा के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे दुख भरी कहानी सुनाता है। तो यहाँ पर दा उसे बताती है अगर तुम किसी की बीवी पर लाइन मारोगे तो उसका पति तो ऐसे रिएक्ट करेगा ही, इसमें नई बात क्या है। और यहाँ पर दा इनडायरेक्टली वे में डैनियल को ये बताने की कोशिश करती है कि वो उसे पसंद करती है और वो उसके साथ रहना चाहती है, पर डैनियल इतना बड़ा गधा होता है कि वो इतनी सी बात भी उसकी नहीं समझता और उसे लगता है कि दा मजाक कर रही है। दूसरी तब तोई और वो भी एक दूसरे से रोमांस फरमाने से पीछे नहीं हटते और इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट रहती है।